नमस्कार, स्पाई पोस्ट की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, जमशेदपुर वासी तो समझ गए होंगे, इस बार हमारी टीम आई हुई है तिब्बत मार्केट। तिब्बत मार्केट का मतलब हर किसी को पता है, लेकिन आज हम आपको तिब्बत मार्केट के जो मेन मुखिया है उनसे बातचीत करवाएंगे और तिब्बत है क्या उसका मतलब बताएंगे। स्पाई पोस्ट की खास पेशकश में हमारे साथ है तिब्बतियों की मुखिया यशी फुंसको जी। आइए हम स्वागत करते हैं अपनी इस खास बातचीत में। और तिब्बत है क्या, तिब्बतियन है क्या, उनकी वास्तविकता क्या है, पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे और इनके ही बारे में इनकी जुबानी हम जानेंगे। आइए स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस स्पाई पोस्ट के चैनल में। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताइए हमें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ का जमशेदपुर वासी सभी भारतवासियों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ मेरा नाम है यशी फुंसको। हम इस तिब्बत मार्केट का एक संचालक है। हम 3 आदमी हैं, एक मैं हूँ, एक चंपा वंगजू जी और दूसरा कुंगा सनम जी। हम तीनों है इसका जो मार्केट को चलाते हैं। सबसे पहले आप हमारे जमशेदपुर वासियों को बताइए कि ये जो है तिब्बत है क्या, तिब्बत का अर्थ क्या है। जमशेदपुर वैसे तो सभी लोगों को जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछ ही लिया तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तिब्बत एक देश है, ये बहुत पहले से स्वतंत्रता देश बहुत सारी चीजें है। तो उसके बाद में फिर चाइना लोगों के कब्जे की वजह से हम भारत सरकार में आया था, भारत में आया और भारत सरकार ने हम लोगों को अपने छाँव में आज तक इस तरह से हम लोगों को पन्ना दे करके बैठा है। खुशी के साथ में हम लोग अभी रहे। अच्छा, आपकी भाषा क्या है, मतलब कि आप लोग जो अपनी भाषा का अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा भाषा है टिबेटन का खुद का एक लैंग्वेज है, लेटर है, जिसमें वो तिब्बतन लैंग्वेज जिस पर ये बौद्ध धर्म का जो जैसे भी वो आता है वो अक्षर में से होता है। लेकिन ये अक्षर जो हुआ विश्वविद्यालय जैसे नालंदा है, नालंदा से ये जब हुआ था। पहले तिब्बत जब आज़ाद था तो उस टाइम से लेकर के भारत और तिब्बत के बीच का दरमियान का जो मिलाप था वो एक माँ और बेटे का सम्मान था। अच्छा, जैसे कि भारत में जैसे काफी मतलब अलग अलग धर्म प्रधान के लोग रहते हैं, बिहारी हो गया, पंजाबी हो गया, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो तिब्बतियों में भी क्या कुछ इस तरह के धर्म है कि सारे तिब्बती एक ही होते हैं? आप लोगों का धर्म के नाम बताइए, अलग अलग लोगों के जो अलग अलग धर्म से जुड़े हुए। हमारे धर्म में हम इसके बारे में तो मोटे तौर पर 3 बातें से बताना चाहता हूँ। हमारे में एक तो गौतम बुद्ध जी, भगवान गौतम बुद्ध जी था। ये हिंदुस्तान का एक राजा का लड़का था जिसको सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरे जो है एक इसका दूसरा गुरु जो आप यहाँ हिंदुस्तान में सिखों का 10 गुरुओं से जाने जाता है, लेकिन हमारे तिब्बती में 8 गुरु से जाने जाते। उसका एक मिसाल ये है, गुरु जी हमारे ये में हमारा ये बौद्ध धर्म ही है। तो गुरु रिम्पोचे भी ये हिंदुस्तानी से हुआ था। ये रिवल्सर आप लोग जानता होगा, वहाँ पर रहे वो एक कमल के फूल के ऊपर में से ये आए हुए वो और गुरु जी है, वो उसको गुरु रिम्पोचे के नाम से जानते हैं। अच्छा, अभी जो है आपके जितने भी ग्रुप है, कितने लोगों का जो ग्रुप है जो आता है, मतलब जगह जगह, और कितने जगहों पर इस तरह का तिब्बतियन जो है अपना जो है ये स्वेटर वगैरह जो उन्हीं कपड़ों का जो है स्टॉल लगाते हैं? मैम, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा आज के दिन में पूरी हिंदुस्तान के अंदर में 248 स्टेशन, जैसे कि जमशेदपुर में तिब्बत मार्केट के नाम से जानते हैं, इसी तरह से 248 जगह पर हम लोगों का मार्केट लगा हुआ है। अभी यहाँ पे कितने लोगों का ग्रुप आपके साथ आया है? यहाँ पर है परिवार तो हमारा इधर 62 तक का है, लेकिन ये यहाँ पर हम एक ही मार्केट है। सब लोग हम लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर सारा काम होने के बाद में एक साथ अपने अपने जगह पर चला। अच्छा, आप लोगों की नेशनैलिटी क्या है? जैसे आप लोग कभी किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरते होंगे तो उसमें नेशनैलिटी में आप लोग क्या लिखते हैं? इंडियन लिखते हैं, तिब्बतियन लिखते हैं, क्या लिखते हो आप लोग?
अच्छा, उसमें जैसे मिसाल के तौर पर आप ये भी बोलिए कि मैं एक एक्स आर्मी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जूनियर कमीशन ऑफिसर से मैं रिटायर हुआ हूँ। अभी जो भी हम उसमें डॉक्यूमेंट्स में हम लोग लिखता है टिबेटन। तिब्बतियन। जी। आपकी नेशनैलिटी जो है तिब्बतियन है। टिबेटन। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप क्या तिब्बत कभी भारत देश का हिस्सा रहा है? ये तो आपको मैंने थोड़ा बहुत होता इससे पहले एक हिंस के तौर पर बताया था। भारत और तिब्बत का रिलेशन ये बहुत पुरान, बहुत बहुत इस जमाने से पहले से लेकर चलते आ रहे हैं। तो उस वक्त में जैसे तिब्बत आज़ाद था, हिंदुस्तान का खर्चा भी बहुत कम होता था। आज के दिन में हिंदुस्तान का बॉर्डरों में कितना करोड़ों लाखों अरबों खर्चा हो रहा है, तो उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं होता है। जैसे कि हमारा जितना भी गुरुजी लोग था वो हिंदुस्तान से आ करके तिब्बत में बसा हुआ है। माउंट कैलाश है तिब्बत में, मेरे गांव के पास में ही है। तो वो उसके दर्शन के लिए हिंदुस्तान से वहाँ जाता था। पहले तिब्बत आज़ाद था, कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं, बॉर्डर से जहाँ भी जाना है उसका इज्जत के साथ हम उसको दर्शन करवाते हैं, करवा करके वापस जाता है। आज के दिन में हम लोग सबको जहाँ अगर तिब्बत में माउंट कैलाश के लिए अगर दर्शन के लिए जाना भी होता है, उसको उल्टा तिब्बत चाइना लोग से वीज़ा लेना पड़ता है। अच्छा, 1959 में जब चाइना ने हमला कर दिया था तिब्बतियों पर और जब तिब्बत भारत आया था तो उस टाइम तिब्बतियों की क्या हालत थी? अब उस टाइम का हालत तो आप खुद जानते ही हैं। जब घर बार छोड़ करके हाथ में अपना चाय पीने का कप तक नहीं ले पा करके अपना जान बचा करके हम भारत सरकार ने समर्थन किया था क्या, सपोर्ट किया था क्या तिब्बतियों को? भारत सरकार ने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम सन 1959 में जब उधर सीमाओं पे आया, सीमाओं में आने के बाद भारत के ने जनता ने या गवर्नमेंट सरकार जो भी बोली है, हम लोगों को एक अपने बच्चे का तरह हमको संभाल के आज तक रखा। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी है कि सबसे पहला तिब्बत मार्केट कहाँ लगाया गया था पूर्वजों में? इसकी जानकारी की हमें जानकारी है लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा, ये तिब्बत मार्केट जो है इसमें नाम तरह तरह का है। जैसे कई जगह पर पोताला मार्केट, कई जगह पर लासा मार्केट, इस ढंग से है। लेकिन हम ये बताना चाहूँगा, इस जमशेदपुर में सबसे पहले सन 1973-74 में हमारे लोग यहाँ पर आया करता था। तो फुटपाथों में कोई दुकानदारी करता है, टोपी मोजा तक अपने हाथ से बूंद करके बिक्री करके अपने रोजी रोटी के तलाश करता था। तो उसके बाद में सन 1982 में 1982 में एक तिब्बत मार्केट का नाम से जाने गया है, एक एसोसिएशन बनाया और एक कायदा कानून बना करके आज तक चल रहा है। अच्छा, जैसे कि सर्दियों के दिनों में तो आपका तो जगह जगह पूरे भारत में, जैसे कि आपने बताया, आप दुकानें लगाते, बाकी के दिनों में आपकी जीविका कैसे चलती है? ये भी एक बहुत अच्छी सवाल है। हमारे लोग, भारत सरकार ने कुछ स्टेटों में जो जितना भी तिब्बतन से लोगों को शरणार्थी से आया था, उस टाइम पर हम लोगों को जगह, जमीन, मकान दे के रखा है। वहाँ पर कुछ लोगों का खेती बाड़ी है, कुछ लोगों का खेती बाड़ी नहीं है, तभी भी वो लोग दुकानदार अपना छोटा मोटा दुकानदार वगैरह करके हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मतलब जहाँ आपका स्थायी जगह है वहीं पे दुकान आप लोग करते हो? जी हाँ। अच्छा, आप लोगों की खान पान क्या होती है उसके बारे में बताइए। अभी खान पान में कोई ऐसे अंतर नहीं है। जैसे आप भारत में जो जनता चलते हैं, जैसे हमारा यहाँ है ना दाल चावल, जैसे आप में लोगों में क्या है? एक हमारे में दाल चावल रोटी जो भी है ये सब जितना आपसे मिलता जुलता यही है। लेकिन हमारे में एक आपको एक मजाक के तौर पर भी बोल सकता है, जैसे बिहार में सत्तू बहुत खाता है, हाँ, इस तरह हमारा तिब्बत में हाँ। मेन चीज हम सत्तू खाते हैं। सत्तू तरह तरह के सत्तू होता है, जहाँ उधर वो गेहूँ चावल जो भी पैदा होता है उसी का बना करके सत्तू खा करके वो जो है अच्छा, तिब्बतियन खेती भी करते हैं क्या? खेती बहुत करते, जैसे यहाँ पर पैदावार है वो तकरीबन लगभग वहाँ पर भी पैदा होता है। कोरोना काल कैसे बीता? अच्छा, कोरोना काल में किस तरीके की परेशानी हुई आपको? अभी इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं। मतलब आपकी जीविका कैसे चली उस टाइम? तो पूरा ये था, मतलब पूरे कैसे लगा था? जी, हमारे कोरोना काल के दौरान में जैसे वैसे तो अभी इसको तो सबने देखा हुआ है, सुने हुए, यही है, यही जैसे आप लोगों को हुआ वैसे हमको भी वही तकलीफ हुआ है।
अच्छा, जैसे कि भारत में दिवाली होती है, दुर्गा पूजा होती है, आप अपने त्योहारों के बारे में बताइए। ये भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। जैसे आप मैं एक से आपको इसमें एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ। जैसे गुरु जी के बारे में हमने बता दिया, बौद्ध जी के बारे में बता दिया, ओके तेशरेवा, जिसको आज आप दलाई लामा का नाम से जाने जाते हैं। दलाई लामा जी इसी का अवतार, हम ये मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये तो बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध जी इसका बारे में मैंने आपको बता चुका। ये है हमारा गुरु रिम्पोछे। हम 8 गुरुओं से जाने जाते हैं। हमारे देश में 8 गुरु है। 8 गुरु में से जो है मेन गुरु ये, जैसे सिखों का गुरु नानक देव जी बोलता है, वो गुरु नानक देव जी के समान हम इसको गुरु रिम्पोछे से जानते हैं। उसके बाद ये है देवी तारा। इसमें तारा जो होता है व्हाइट, ग्रीन, येलो, 3 तारा होता है। लेकिन उनके अंदर में भी मेन चीज जो है ये देवी ग्रीन तारा है। इसके चारों तरफ यहाँ पर जो है फैला हुआ है 21 तारा है ना, अलग अलग रूप का ये सब इसी का रूप है मेन बीच वाला का। लेकिन ये सब सारा चीजें अभी देखिए, इसमें लाल है, येलो है, व्हाइट है, इस ढंग से वो होगा। तारा अपना अपना रूप है। ये है, सबसे पहले मैं इसको बताना चाहूँगा, ये हमारा तिब्बत में, जहाँ राजधानी तिब्बत में दलाई लामा जी का पैलेस, दलाई लामा जी का पैलेस है। इसमें बताया जाता है इसके अंदर में 360 कमरा है इस महल का। ऊपर के हिस्से में हिज होलिनेस जी का है, बाकी सारा इससे चारों तरफ। इस वक्त हम तिब्बत मार्केट में खड़े हैं। यहाँ एक शॉप है, आइए हम शॉप पे बात करते हैं। उनकी जो ओनर है कि इस बार वो जमशेदपुर वासियों को क्या अलग तोहफा लेके आई है देने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है मैडम आपका? हर साल तो आप काफी अच्छा कलेक्शन हमें देती है जमशेदपुर वासियों को। इस बार अलग हमें क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है इसमें न्यू पैटर्न आया है इसमें, और ये है ना कपड़ा जो स्वेटर है ये। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है? इधर का बहुत अच्छा है। लड़का लड़की सब आता है ना, कस्टमर भी अच्छा आता है, सब अच्छा व्यवहार करता है। हम भी अच्छे व्यवहार करते हैं उससे। किसी तरीके का परेशानी नहीं किसी तरह से। मतलब जमशेदपुर वासी आपको पसंद आ रहे हैं? अच्छा जमशेदपुर वासियों खुश हो जाओ, आप बहुत पसंद आ रहे हो आप तिब्बतियों को। इस बार काफी कुछ अलग देखने को मिल रहा है इस तिब्बत मार्केट में। मतलब इनका जो इतिहास रहा है, तिब्बतियों का जो इतिहास रहा है 50-55 वर्ष मतलब पुराना रहा है। 1951 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया था, तब दलाई लामा द्वारा उनके साथ ये भारत में आश्रय लेने के लिए आए थे। तब ये अपनी रोजिका चराने के लिए घर घर जाकर स्वेटर बुनते थे, उन्हें पहुंचाते थे, देते थे अपना ये जीविका चलाने के लिए। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि इनके बिना हमारा जो ठंड है, मतलब कि जमशेदपुर वासियों को ही नहीं, हर किसी को इंतजार रहता है कि ठंड के मौसम में कब इनकी स्टॉल लगेगी और कब अच्छे कलेक्शन आएंगे। काफी ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे इस पोस्ट में आपने हमसे खास बात की है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मैं अदिति सिंह अपने सहयोगी इंद्रजीत सिंह बुल्लर के साथ।